आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 37वां अध्याय योग मार्ग का वर्णन। श्री कृष्ण ने उपमन्यु से पूछा कि हे भगवान, हे मुनीश्वर, अब आप कृपा कर योग विधि का ही वर्णन मुझे सुनाइए। प्रसन्न होते हुए महर्षि बोले कि केशव, आप सावधान चित्त से सुनिए। परम योग का यह है वह है जिसके द्वारा ही सभी विषयों की निवृत्ति हो तथा अंतःकरण की सब वृत्तियां शिव शक्ति में ही स्थिर हो जाए। यह योग 5 प्रकार का है: मंत्री योग, स्पर्श योग, भाव योग, अभाव योग एवं महायोग। मंत्रों का ही पूर्ण अभ्यास, इसके अर्थों का ही ज्ञान और मन की स्थिरता का होना ही मंत्री योग कहलाता है। यह मंत्र योग की परिणाम द्वारा ही सिद्ध किया जाए तो वही स्पर्श योग कहलाता है। भाव योग वह है जिसमें जीवा मंत्रों का स्पर्श न करती हुई भी मंत्रों का ही ध्यान करती रहे। अभाव योग वह है जिसमें ही समस्त संसार का प्रलय के समय भी समय से ही संबद्ध विचार हो। महायोग वह है जिसमें ही शिव जी में ही साधक का की मानसिक वृत्तियों जुड़ जाए और योगियों द्वारा ही निरुपाधि शिव का ही चिंतन होता रहे। इस योग का केवल वही अधिकारी है जो अपने मन को सांसारिक बंधनों से भी मुक्त हो रखता है। वैराग भी ईश्वर के निरंतर मनन चिंतन से प्राप्त होता है। देह में ही अवशिष्ट रहने वाली वायु को ही प्राण वायु कहते हैं। उनकी गति का ही अवरोध करना ही वस्तुतः प्राणायाम कहलाता है। वह प्राणायाम ही रेचक, पूरक और कुंभक नाम से ही 3 प्रकार का होता है। योग साधन को इस तीनों का ही समय समय अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास से ही शरीर की नाड़ियां की शुद्धि होती रहती है। इसके अतिरिक्त 26 मात्रा वाला ही प्राणायाम उत्तम, 20 मात्रा वाला मध्यम और 12 मात्रा वाला ही प्राणायाम अधम होता है। उंगली स्फोटन चुटकी बजाने से काल को ही मात्रा करते हैं। इसी की गणना द्वारा ही उसकी उत्तमता का ही पता चल जाता है। इसके अतिरिक्त प्राणायाम गर्भ और अगर्भ भेद से 2 प्रकार का होता है। जप और ध्यान वाला ही प्राणायाम सगर्भ कहलाता है। जिसमें जप और ध्यान का आभास न हो उसे अगर्भ प्राणायाम कहते हैं। सगर्भ प्राणायाम अगर्भ प्राणायाम से अधिक उत्तम है। योगी सगर्भ प्राणायाम ही करते हैं। योगी जब प्राण वायु का पर विजय पा लेता है तब सभी वायु उसके अधिकार में आ जाती है। अभ्यास से किया गया प्राणायाम शरीर को पुष्ट, स्वस्थ और निरोग बनाता है। प्राणायाम में के ही सतत अभ्यास से कफ, मूत्र, पुरीस आदि सभी अल्प मात्रा में हो जाते हैं। प्राणायाम के पश्चात प्रत्याहार की गणना है। समस्त इंद्रियों को अपने अपने विषयों से खींचकर अपने बस में रखने को ही प्रत्याहार कहते हैं। बस में रखने से स्वर्ग और उसके विपरीत चलने से नरक मिलता है। चित्त को एकाग्र रखना धारणा कहलाती है। शंभु के प्रति चित्त को ही लगाए रखने में ही योगी क्या कल्याण है। हे श्री कृष्ण, इंद्रियारूपी घोड़े को ही बस में रख करके ही आत्मा का स्वयं उद्धार करे। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।